हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी, द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड का आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन होगा, है ना। हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का चैप्टर है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, है ना। द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड में जो पहले साइंटिस्ट आते हैं दैट इज एरिस्टोटल। कौन? एरिस्टोटल। अब इन्होंने भाई साहब क्या किया, है ना। एरिस्टोटल ने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म को इन्होंने पहली बार क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई का मतलब है कि उनको अलग अलग ग्रुप में कर दिया, है ना। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, क्लासिफाई का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। कहती बात क्लियर है। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांट दिया, है ना, उसकी ग्रुपिंग कर दी, या इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफाई कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किस किस में बांटा, दो टाइप्स में, है ना। he divided organism into two groups। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्या थी बात क्लियर? कौन कौन से? पहला प्लांट और दूसरा एनिमल, है ना भाई। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट अगर हम सेकंड की बात करते हैं, प्लांट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इन्होंने प्लांट को भी 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? देखो कौन कौन से हमारे हो गए, दैट इज हर्ब, है ना, फिर श्रब, ये फर्स्ट हर्ब, सेकंड श्रब एंड थर्ड ट्री। तो इन्होंने प्लांट को भी 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, है ना। एक बार सुनो पहले क्या है कि जो हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, इसमें जो पहले साइंटिस्ट आते हैं दैट इज अरिस्टोटल। ठीक है। अरिस्टोटल ने सबसे पहली बार, है ना, ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई किया है, यानी कि उसको ग्रुप में बांट दिया। किस ग्रुप में? ही डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक प्लांट और एनिमल्स को। उसके बाद प्लांट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। उन्होंने प्लांट को भी 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? हर्ब, श्रब एंड ट्री। अभी बात ये आती है कि पहले हर्ब आता है, पहले श्रब आता है, हमको ये लर्न करने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं? पहले हर्ब आता है या पहले श्रब आता है, ये बहुत बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। अच्छा हम लोग सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं ना, सेकंड। तो देखो सेकंड एस से शुरू होता है और श्रब भी किससे शुरू हो रहा है? एस से शुरू हो रहा है। तो एस से श्रब हो जाएगा और एस से क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। यानी कि सेकंड नंबर पे श्रब आते हैं। कहते हैं बात क्लियर है? हाँ। और एक चीज़ और है कि आप इनके अरेंज को ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि पहले ट्री रख दिया, बाद में हर्ब रख दिया, फिर श्रब दिया। नहीं, यही सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है। हर्ब क्या होते हैं? हर्ब हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं। बस में आ रही है? क्या होते हैं ये? बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं। अगर इनकी हम साइज की बात करें तो ये हाँ स्मॉल तो हम लिख दिए हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ठीक है। और ये जो स्मॉल प्लांट है कौन कौन से हो गए हमारे? ये हमारे मिंट हो गए, है ना भाई, मिंट हो गए। ये हमारे कोरिएंडर हो गए, जो हमारा धनिया होता है, कोरिएंडर। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि स्मॉल प्लांट के साथ साथ ये नॉन वुडी भी होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉन वुडी भी होते हैं। क्या बात क्लियर है? इसको वैसे मुझे वहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है। श्रब की बात करें तो जो श्रब होते हैं ये स्मॉल से लेके स्मॉल टू मीडियम होते हैं। ये स्मॉल से कैसे होते हैं? स्मॉल टू मीडियम होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये वुडी भी होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमारे वुडी होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन से इसमें आ जाएगा? इसमें हमारे रोज आ जाएंगे,
है कि नहीं है, रोज़ आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। और चाइना रोज़ आ जाएंगे, चाइना रोज़ है ना, गुड़हल का जो फूल होता है कि नहीं। इसमें हमारा तुलसी आ जाएगा, तुलसी दिखी ही होगी ना भाई, तुलसी आ जाएगा। इसमें हमारा लेमन भी आ जाएगा, एटसेट्रा लिख दो, है कि नहीं है, यहाँ भी एटसेट्रा कर दो, भी और सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्री कैसे होते हैं? जो ट्री होते हैं ये टॉल होते हैं बहुत, है ना, बहुत बड़े होते हैं। और ट्री तो आप जानते ही कौन कौन से है ना, जैसे मान लो हमारा मैंगो हो गया, है कि नहीं। हाँ, ट्री बिल्कुल वुडी होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ट्री जो होते हैं कैसे होते हैं, वो ये हमारे वुडी होते हैं, है कि नहीं है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे आ जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्री के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंगो हो जाएगा, है ना। और कौन से पेड़ है भाई हमारे, जैसे हमारा नीम का पेड़ हो गया, है कि नहीं। तो पेड़ तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें बस याद क्या करना है कि जो प्लांट है उनको भी हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, एक हर्ब में, एक श्रब में, एक ट्री में। याद कैसे करना है, एस जो श्रब है एस फॉर सेकंड भी होता है, और ये श्रब कहाँ पे है, सेकंड पे है। तो सिंपल सी बात है, पहले हर्ब आएगा, उसके बाद श्रब आएगा, उसके बाद ट्री आएगा। हर्ब की बात करें तो ये नॉन वुडी होते हैं, हर्ब में लकड़ियाँ नहीं होती हैं। आपने कभी भी धनिया में लकड़ी नहीं देखा होगा, है ना। पुदीना हो गया, सब हमने कभी भी लकड़ी नहीं देखा होगा। तो जो हर्ब होते हैं ये बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, है ना। ये नॉन वुडी होते हैं, इनमें लकड़ियाँ नहीं होती हैं। मिंट के एग्जांपल्स हो गए, कोरिएंडर मतलब क्या हो गया हमारा, धनिया हो गया। नेक्स्ट श्रब की बात करें तो ये स्मॉल टू मीडियम साइज के होते हैं, ये वुडी होते हैं। जैसे आपने रोज़ का देखा होगा, आपने चाइना रोज यानी कि गुड़हल देखा होगा, आपने तुलसी का प्लांट देखा होगा, आपने लेमन का प्लांट देखा होगा। ये सारे क्या होते हैं, इन सब में लकड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट ट्री, है ना, ट्री तो भाई हमारे आसपास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट और बात क्या कर सकते हैं कि जो हमारे अरिस्टोटल हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अरिस्टोटल की बात करें तो अगर हम बात करें अरिस्टोटल के बारे में, है ना, इनको और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये फाउंडर हैं, किसके फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। अच्छा, ये क्या चीज़ होता है, सुनो। टैक्सो जो वर्ड है इसका मतलब हमारा होता है अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट। और नॉमी मतलब हमारा होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। तो अगर हम किसी भी चीज़ को एक तरीके से अरेंज करके उसकी स्टडी करते हैं तो कहते हैं उसको टैक्सोनॉमी। क्या बात समझ आ रही है। टैक्सोनॉमी में 2 वर्ड है, एक हमारा टैक्सो वर्ड हो गया, एक हमारा नॉमी वर्ड हो गया। टैक्सो का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और नॉमी का क्या मतलब होता है, स्टडी। यानी कि किसी भी चीज़ को एक अरेंज करके, है ना, उसको अरेंज करके, उसकी अरेंजमेंट करके उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये फाउंडर हैं टैक्सोनॉमी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये फादर हैं किसके, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, है ना। कितनी बात क्लियर है, तो ये 3 बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और आती है कि फादर क्या होता है और फाउंडर क्या होता है। बात समझ आ रही, क्या आती है 3 चीज़ें, फादर क्या होता है, फाउंडर क्या होता है। अगर आपने कोई भी मूवी देखा होगा जिसमें चर्च होता है तो चर्च में एक फादर होता है। क्या उस फादर ने उस चर्च को बनाया है, नहीं, वो फादर उस चर्च को मेंटेन करता है, उसको आगे बढ़ाता है। आप देखो, एक फादर आता है चर्च में, अगर मान लो किसी भी कारण से अगर उसकी डेथ हो गई फिर कहीं और वो चला गया तो एक नया फादर आता है, मतलब उसी की जगह पे एक नए नए फादर आते जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी फादर आए हैं सब ने एक नया नया चर्च बना लिया, नहीं, एक ही चर्च में क्या होते हैं, बहुत सारे फादर्स रहते हैं। फादर का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ को क्या करे, आगे बढ़ाए, डेवलप कराए। भाई मान लो चर्च किसी एक इंसान ने बनाया होगा, वो इंसान मर गया, ठीक है। अब जो नए लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उस चर्च की देखभाल कर रहे हैं ना, उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो फादर का मतलब होता है जो उस पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करे, आगे बढ़े। और फाउंडर का मतलब होता है जो उस चीज़ को बनाए रखे। क्या ये बात समझ में आ रही है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल्स की बात कर लो, जैसे हमारे स्कूल होता है तो स्कूल को जिसने बनाया है उसको हम लोग फाउंडर बोल देते हैं कि भाई ये तो फाउंडर है हमारे स्कूल, इन्होंने स्कूल बनाया है। और स्कूल को जो डेवलप कर रहा है ना, उसको लोग फादर भी कह सकते हैं। तो फादर का मतलब ये होता है जो उस चीज़ को डेवलप करे, आगे बढ़ाए। और सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ, फादर वो होता है जो उस चीज़ को डेवलप करे, उस चीज़ को आगे बढ़ाए। और फाउंडर का मतलब होता है जो उस चीज़ को बनाया है, जिसने उसको बनाया है। तो ये फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, इन्होंने ही टैक्सोनॉमी दिया था। ये फादर हैं बायोलॉजी के,
ठीक है, ये फादर है जूलॉजी। अच्छा, ये फादर क्यों? क्योंकि इनके पहले भी जूलॉजी किसी ने बना दिया था। अच्छा, अब एक बात और करते हैं, अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में बात करें अगर, ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में टैक्सोनॉमी, उसके बारे में 3 पॉइंट्स। क्या क्या? पहला, टैक्सोनॉमी जो है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। अच्छा, ये ग्रीक वर्ड क्या होता है? ठीक है, ग्रीक वर्ड क्या? अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वृक्ष। वृक्ष जो भी कैसा होता है, वो वृक्ष कैसा होता है? वृक्ष, मान लो ये है वृक्ष, मतलब जो हमारा पेड़ होता है वृक्ष, है ना, इसको वृक्ष बोलते हैं। तो जो पेड़ होता है उसे हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। वृक्ष मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि वृक्ष है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये एक संस्कृत का वर्ड है। आप तो यही कहोगे ना कि ये है, एक संस्कृत का वर्ड है। तो मतलब अच्छा, संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है। सेम उसी तरीके से ग्रीक भी क्या है? एक भाषा है, और उसी भाषा से इस वर्ड को लिया गया है, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इन टैक्सोनॉमी, इन टैक्सोनॉमी, टैक्सो का मतलब क्या होता है? टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। और नॉमी का मतलब होता है क्या? स्टडी करना। क्या होता है? स्टडी करना। अच्छा, ये टर्म किसने दिया था? मतलब ये नाम किसने रखा था? ये दिया था हमारे AP डी कॉन्डेले ने। क्या? किसने? AP डी कॉन्डेले ने। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट है हमारे टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कहानी शुरू होती है अरिस्टोटल से। अरिस्टोटल भाई साहब ने पहला अटेम्प्ट क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में, एक प्लांट में, एक एनिमल में। प्लांट को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर्ब में, श्रब में और ट्री में। ठीक है, हर्ब क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इनमें लकड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं, जैसे हमारा पुदीना हो गया, धनिया हो गया, एटसेट्रा। श्रब्स की बात करें तो ये स्मॉल से मीडियम साइज के होते हैं, ये उड़ी होते हैं, मतलब इनमें लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे रोज़ हो गया, जैनल्स हो गया, तुलसी लेवन एटसेट्रा। ट्री की बात करें तो ट्री टॉल होते हैं ना, उड़ी होते हैं, आप जानते हो। बात करें अरिस्टोटल के बारे में तो ये फाउंडर हैं ऑफ द टैक्सोनॉमी की, इन्होंने टैक्सोनॉमी दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने बायोलॉजी को आगे भी बढ़ाया, एंड फादर ऑफ जियोलॉजी। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है। इसको टैक्सोनॉमी में जो टैक्सो होता है उसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। नॉमी मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। इसको किसने टर्म दिया था? AP डी कॉन्डेले, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो टर्म गिवन बाय AP डी कॉन्डेले। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना टर्म गिवन बाय AP डी कॉन्डेले। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने प्लांट कर लिया, अभी हमको एनिमल भी करना है। बात समझ में आ रही है? अभी क्या करना है हमको? एनिमल भी करना है। ठीक है, तो जिसको नोट करना नोट कर ले भाई। एक बार देख लूँ कि वीडियो क्लियर है कि नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ हमारी इतनी सारी बातें हो गई किसके बारे में? दैट इज कॉल्ड अबाउट अरिस्टोटल। अब हम नेक्स्ट हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को। ये हमारी प्लांट्स के बारे में बातें हो गई। ये हमारी बातें हो गई प्लांट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो अरिस्टोटल भाई साहब ने एनिमल्स को भी डिवाइड किया था 2 पार्ट में, है ना। एनिमल्स, है ना, क्लासीफाई इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। कौन कौन से? पहला एनाइमा, ठीक है, दूसरा एआइमा, ठीक है, एनाइमा। क्या इतनी बात क्लियर है? एनाइमा एंड एनाइमा वे क्या होते हैं? बात करते हैं किसके बारे में? एनाइमा के बारे में। ठीक है, द एनिमल, अरे एनिमल लिखने से क्या लिख रहा हूँ? ऐसे एनिमल्स जिनसे क्या कुछ रेड फ्लूइड बाहर निकल रहा था। रेड फ्लूइड क्या हो रहा था? रिलीज हो रहा था। ठीक है, जिनसे रेड फ्लूइड बाहर निकल रहा था उनको बोल दिए हम लोग। अच्छा, ये एनाइमा है ना। अच्छा, ये एनिमल्स हमारा हेडिंग है। ठीक है, नहीं ये भाई
एनाइमा लिखना था ना। अच्छा ये फ्लूइड वाला है, रिलीज हो रहा है ना, तो उसको हम एनाइमा कहेंगे, एनाइमा। ऐसे एनिमल्स जिनसे रेड फ्लूइड निकल रहा था, है ना, जिसमें कुछ लाल कलर कुछ फ्लूइड निकल रहा था, उसको बोल दिया क्या, एनाइमा। द एनिमल्स विच रिलीज रेड फ्लूइड, है ना, रेड फ्लूइड रिलीज हो रहा है, कॉल्ड एनाइमा, उनको हम लोग एनाइमा बोल दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, एनाइमा के बारे में। देखो भाई ए जहाँ भी लग जाए उसका मतलब क्या होता है कि वो अब्सेंट है, तो मतलब द एनिमल्स जिसमें क्या निकल रहा था, कलरलेस फ्लूइड रिलीज हो रहा था, कलरलेस फ्लूइड क्या हो रहा था, रिलीज हो गया, उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, उनको हम लोगों ने एनाइमा बोल दिया। क्या बोल दिया, एनाइमा बोल दिया। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट के बारे में और बात करते हैं, दैट इज हमारे कौन से, थ्रियोफास्टस हो गए। कौन, एक हमारे साइंटिस्ट थे, दैट इज थ्रियोफास्टस, THR, थ्रियोफ्रास्टस, है ना भाई, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, थ्रियोफ्रास्टस। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे फादर हैं किसके, फादर ऑफ बॉटनी के बारे में। किसके फादर हैं, दैट इज फादर ऑफ बॉटनी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की किसके बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरोलस लिनियस के बारे में, और हम बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक के बारे में। बात समझ में आ रही है। तो आई होप कि आपका आज का वीडियो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है आपका कि कोई चीज़ आपको वीडियो में समझ में नहीं आई, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो अब से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।